Keep them in mind. इसे अपने ध्यान में रखें। Sin in action, क्रियाओं के द्वारा होने वाले पाप, word, शब्दों के द्वारा, thought, सोच के द्वारा, attitude, मनोभाव के द्वारा and motive. और उद्देश्यों के द्वारा। And those last three are the ones which are hidden, और आखिरी के जो 3 हैं वे छिपे हुए रहते हैं। which only God and you know. वो सिर्फ़ आप और परमेश्वर ही जानते हैं। That's why the Bible says we must judge ourselves constantly. इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें लगातार अपना न्याय करते रहना चाहिए। In the Old Testament, it was not possible to judge oneself पुराने नियम में अपने आप का न्याय करना जो था वो मुमकिन नहीं था, because they didn't have the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। They could only judge external actions, वे सिर्फ बाहरी रूपी जितने भी काम हैं उसी का न्याय कर सकते थे, not internal actions. अंदरूनी क्रियाओं का नहीं। Turn to Matthew chapter 5. अब चलिए मत्ती उसके 5वें अध्याय में See if you've understood this verse. यहाँ पे आप देखें कि आपने इस वचन को समझा है या नहीं। Matthew chapter 5 is the Sermon on the Mount. Please turn there to Matthew chapter 5 and verse 20. मत्ती 5वां अध्याय जो है वो पहाड़ी उपदेश है। मेरे साथ चलिए मत्ती 5वां अध्याय उसके 20वें वचन में। Maybe before I come here, I want to show you Matthew 18 and verse 3. इसमें आने से पहले मैं आपको मत्ती 18 अध्याय उसका 3रा वचन दिखाना चाहता हूँ। We go to Matthew 5 after that. के बाद हम मत्ती 5वें अध्याय की ओर जाएंगे। First of all, Matthew 18 in verse 3. Unless you're converted and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. सबसे पहले मत्ती 18 अध्याय उसका 3रा वचन, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Take that seriously. इसे बहुत गंभीरता से लें। And when I say little children, I think of a little baby, 2 months old, जब मैं छोटा बालक कहता हूँ तो मैं एक 2 महीने के बच्चे को सोचता हूँ, lying in a cradle. जो कि अपने पालने में लेटा हुआ है। Meditate on a little baby, 2 months old, lying in a cradle. एक छोटा सा 2 महीने का बच्चा जो कि अपने झूले में लेटा हुआ है, उसके बारे में मनन करके देखें। Say, Lord, give me a pure mind like that baby has. और कहिए कि प्रभु उस बच्चे के पास जैसे कि एक बहुत साफ एक दिमाग है, वैसा ही मुझे भी दीजिए। It's a wonderful prayer to pray. ऐसा एक प्रार्थना करना जो है बहुत ही अद्भुत होता है। Do you think that baby has opinions about people? क्या आपको लगता है कि उस बच्चे के मन में कोई भी लोगों को लेकर कोई भी राय है? Zero. शून्य। You think that baby criticizes people? क्या आपको लगता है कि वो जो छोटा बच्चा है, वो कोई किसी पर दोष लगाता होगा? Zero. शून्य। Supposing you pinch that baby मान लीजिए कि आपने उस बच्चे को एक चिमटी दी, in a cruel way. बहुत ही क्रूर तरीके से। Tomorrow you come, that baby will smile at you. कल यदि आप आएँगे उस बच्चे के पास तो वो आपको देखकर हँसेगा। It's forgotten that you pinched it and hurt it yesterday. वो भूल जाता है कि आपने कल उसे चिमटी मारी थी या आपने उसे चोट पहुँचाई थी, इस बात को वो बच्चा भूल जाता है। Be like a little baby. That's the meaning of being like a little child. तो उस छोटे बच्चे के समान बनना ही होता है, इसी को कहा जाता है कि आपको एक छोटा बालक बनना है, Enter God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। That means you forget the hurt. इसका मतलब ये होता है कि आप जो चोट आपको पहुँची है, उसे आप भूल जाते That हैं। other people did to you yesterday. जो कि दूसरे लोगों ने आपके साथ कल किया हो, उस बात को आप भूल जाते हैं। Some believers remember the hurts that other people did against them 10 years ago. आप कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों ने जो है उनके साथ जो गलत किया होगा या उन्हें चोट पहुँचाई होगी 10 साल पहले, वो भी याद रखते हैं। They're not like babies. वे छोटे बच्चे नहीं हैं। Are they ever going to enter God's kingdom? I don't know. क्या वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएँगे? मैं नहीं जानता। But I know what Jesus said, unless you get converted and become like little children, you won't enter the kingdom of heaven, and I've taken that seriously.
और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यदि तुम छोटे बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। और मैं इस वचन को बहुत ही गंभीरता से लेता हूँ। In my understanding, the Bible says I must be like a man. मेरी समझ के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे एक पुरुष के समान होना है। 1 Corinthians 14:20. पहला कुरिन्थियों 14वाँ अध्याय उसका 20वां वचन। Not like a child. एक छोटे बालक के समान नहीं। But in my attitude towards God, I must be like a little child, पर परमेश्वर के प्रति मेरा जो मनोभाव है, उसमें मुझे छोटे बालक के समान बनना है। helplessly dependent on Him, हमेशा निस्सहाय होकर प्रभु पर निर्भर रहना not judging others, not having opinions, और दूसरों का न्याय नहीं करना, दूसरों के बारे में कोई राय नहीं रखना। just living in helpless dependence on the Lord, हमेशा प्रभु पर जो है निस्सहाय होकर निर्भर रहना and letting the Lord manifest His life through me. और परमेश्वर को मेरे द्वारा अपने जीवन को प्रकट करने की अनुमति देना। That's how all of us are called to live. That's the Christian life. And the best example is what Jesus said. और यही मसीही जीवन होता है। हम सभी को ऐसा एक जीवन जीना है। सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। I am the tree and you're the branches. मैं पेड़ हूँ और तुम मेरी टहनियाँ हो। Think of a branch in a tree. आप एक पेड़ पे लगे हुए इस डाली के बारे में सोचिए। It has to do absolutely nothing उसको एकदम कुछ भी काम नहीं करना होता है। except stay in the tree. उसको सिर्फ उस पेड़ पे लगे रहने की ही ज़रूरत होती है। So उतना ही करना है उसे। when you look at the beautiful apples coming out of that branch, जब आप सुंदर-सुंदर सेब को देखते हैं जो कि उस डाली से बाहर उत्पन्न होती है if you were to ask that branch, how do you produce such sweet apples? और यदि आप जाकर उस टहनी को पूछो कि तुम इतने मीठे-मीठे सेब कैसे उत्पन्न कर पाते हो? Branch says, I don't know. डाली कहेगी मुझे नहीं पता। I got no idea how those apples come. मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो सेब है वो मेरे अंदर से कैसे बाहर उत्पन्न हो रहे हैं। I'm just staying in the tree. मैं सिर्फ इस पेड़ पे लगा हुआ हूँ The apples just keep coming और ये जो सेब है वो मेरे द्वारा आते ही रहते हैं। regularly. Every year you get plenty of apples through me. हर साल तुम्हें मेरे द्वारा बहुत सारे सेब मिलते हैं। हमेशा वो उत्पन्न होते ही रहता है। But I don't know how they come. The tree produces them through me. I can't take any credit for it. और मैं नहीं जानता कि वो किस तरीके से आता है। ये जो पेड़ है वो मेरे द्वारा उसे उत्पन्न करता है और उसके लिए मैं कोई भी प्रशंसा नहीं ले सकता। And you know very well that if that branch has produced apples for 50 years, you cut it off today, it's finished. और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो डाली जो है वो 50 वर्षों से जो फल दे रही है या सेब उत्पन्न कर रही है, यदि आप उसे आज काट दो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा वो। So 50 years of experience with God does not mean that you can now walk away on your own. परमेश्वर के साथ का आपका जो 50 वर्षों का जो अनुभव है, ये नहीं दिखाता कि आप अभी परमेश्वर के बिना अकेले ही अपने आप से चल सकते हैं। Throughout our life and throughout eternity, हमारे जीवन भर और अनंत काल तक we will be living in dependence upon God as our Father. हम हमेशा ही हमारे पिता परमेश्वर पर निर्भर होकर ही जिएंगे। Like the branch in the tree. The Christian जैसे कि वो पेड़ पे लगा हुआ डाली जो है उसी के life समान। is very simple, really. सच में देखा जाए तो जो मसीही जीवन है बहुत ही सरल है। Like a branch in a tree. वो एक पेड़ पे लगे हुए डाली के समान है। Even I find in the early years when I was preaching, it was a great struggle. यहाँ तक कि मैंने देखा है कि पूर्व कालों में जब मैं इसका प्रचार करता था तब मेरे लिए बहुत ही संघर्ष था। But not now, because I say, Lord, I'm like the branch in the tree. If you give me words to say, I'll say it. पर अब ऐसा नहीं है। मैं अब एक पेड़ पे लगे हुए डाली के समान ही हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु यदि आप मुझे शब्द देंगे तभी मैं कहूँगा। But if you don't give me words to say, I've got nothing to say that will help people. I'll be wasting their time. यदि आप मुझे कोई भी शब्द नहीं देंगे तो लोगों की सहायता करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं होंगे। मैं सिर्फ उनका समय ही बर्बाद कर रहा हूँगा। But it'll take time for you to get there. पर आपको उस पद पर पहुँचने के लिए समय लग सकता है। Seek to live like the branch in the tree every day. पर ऐसी खोज कीजिए कि प्रतिदिन वो जो डाली जैसे पेड़ में लगी होती है वैसे ही रहने की खोज में रहिए। When you get into a little difficult situation, जब कभी भी आप कोई कठिन परिस्थितियों में आ जाते हैं, think of that illustration. Lord, आप इस उदाहरण के बारे में सोचें। I can't handle this problem. It's too आप कहिए प्रभु मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। much for me. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। I'm a helpless branch. पर मैं एक निस्सहाय डाली हूँ। You solve it. You handle it. You send the sap through me.
आप इस बात का समाधान कीजिए, आप मेरे द्वारा पोषण भेजिए, आप ही इसे सँभाल लीजिए solve this problem. This और इस समस्या का समाधान लाइए। this thing is causing me too much anxiety. ये जो कार्य मेरे जीवन में अभी हो रहा है, ये मेरे जीवन में बहुत समस्या या चिंता लेके आ रही है। The Bible says, be anxious for nothing. परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करना। Nothing means zero. किसी भी बात का नहीं यानी कि शून्य। But whenever some problem comes up, commit it to the Lord. पर जब कभी भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। That's what the Bible says in Philippians 4:6. And the peace of God, यही परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 6 वचन में कि परमेश्वर का जो शांति है, will guard your heart. वो तुम्हारे हृदयों की रखवाली करेगा। See, that's the type of Christian life that will make us a blessing to others. देखिए, यही इस तरीके का एक मसीही जीवन होता है जो कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाती है। And we will never be proud of it. और हम कभी भी इस बात को लेकर घमंड नहीं करेंगे। If you're proud of anything in your life, यदि आपके जीवन में आप किसी भी बात को लेकर घमंड करते हैं, you can be pretty sure that you're not a branch. तो आप इस बात से पक्के हो सकते हैं कि आप डाली नहीं है कोई पेड़ के। You're some independent person trying to produce fruit, and that fruit will be artificial fruit. और आप कोई ऐसे ही व्यक्तिगत व्यक्ति हैं जो कि अपने आप से ही फल उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा एक व्यक्ति फल लाएगा तो वो फल जो है वो नकली होगा। I've seen artificial grapes and apples, and sometimes people have in their house. कई बार मैंने जो है नकली सेब और अंगूर देखे हैं, कई बार लोग अपने घर में रखते हैं ये। And they look so real. वो दिखने में बहुत ही असली लगते हैं। Sometimes they look more real than the real apples and grapes. कई बार तो जो असली जो सेब और अंगूर रहते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा असली लग जाते हैं ये नकली वाले। Very deceptive. बहुत ही धोखादायक। And there's an artificial Christianity ऐसे ही एक नकली मसीहत है, that does not come from God's power. जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा नहीं आया है। It can look very nice on the outside. You can fool people, but it's artificial. It's not genuine. बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा दिख सकता है, लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, परंतु वो असली नहीं है, वो नकली है। Genuine fruit comes through branch staying in the. So I असली जो फल जो है, वो उस डाली के द्वारा आता है, जो कि पेड़ पे लगा होता है। showed you this verse. We are to be like little children. मैंने आपको ये वचन दिखाया कि आपको छोटे बालक के समान बनना है। One mark of a little child is helplessly dependent upon its parents all the time. एक जो लक्षण जो छोटे बच्चे का होता है, वो ये है कि वो हमेशा ही अपने माता-पिता पर ही हर चीज़ के लिए निर्भर रहता है। Can't boast about anything. वो किसी भी बारे में घमंड या बड़ाई नहीं कर सकता। How much knowledge does a little child have? एक बच्चे के पास कितनी बुद्धि होती है? Nothing. कुछ भी नहीं होता। There's no boasting in a little child. एक छोटे बच्चे में कोई भी बड़ाई या घमंड नहीं होती। Be like little children if you want to enter God's kingdom. यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप छोटे बालक के समान बन जाएँ।